उसके बाद पूरी दुनिया में कबूलियत हुई थी, वही राहुल गांधी अब भारत में उस अमेरिका के पूरे प्रसिद्धि को लेकर के जब आएंगे तो फिर कोई पैमाना निकालिएगा जिसमें लोकप्रियता देखी जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश का आवाम अब बहुत भरोसे के साथ राहुल गांधी की तरफ देख रहा है और आने वाले वक्त का वही राजनीति का विवेकानंद साबित हो। जी जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कितनी चुनौती अब राहुल गांधी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और वो भी इस वक्त जबकि अमेरिका की तैयारियों में लगे होंगे, उनका भाषण भी लिख चुका होगा, टेलीप्रॉम्प्टर की बात अभी कर ही रहे थे आप लोग कि 10 मिनट बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बोल के दिखाएं, तो सारी चीजें, सारी तैयारियां हो रही होंगी। और अब तो बहुत ज्यादा अलर्ट वे में उनके टेलीप्रॉम्प्टर वाले लोग रहते हैं ताकि कहीं वो रुक न जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई दे रहा है टाइप से कुछ बोलना पड़े। तो कितनी चुनौती। राजीव जी, राहुल गांधी ने मोदी जी को बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने अपनी दादी को भी याद किया है और उन्हीं के अंदाज में उन्होंने, जो दादी कहती थी कि विजयी को विनयी होना चाहिए, तो विजयी होते दिख रहे हैं राहुल गांधी और विनय उनमें है। उन्होंने ये कहा है सुबह के या कल रात के भाषण में, कुछ देर पहले के जो भाषण हुआ था न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा कि भारत की जनता उन लोगों को सिखाएगी जो देश के हित में कार्य करें। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ये नहीं कहा कि मैं ताकतवर हूं, ये नहीं कहा कांग्रेस बहुत ताकतवर है, ये नहीं कहा कि खड़गे जी बहुत ताकतवर है, ये नहीं कहा कि हम गांधी नेहरू खानदान के, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भारत की जनता सबक सिखाएगी। ये बात मुझे बहुत उल्लेखनीय लगी कि उन्होंने कोई अहंकार का प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, मोदी जी फिर जा रहे हैं अमेरिका और वे प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं थे जो अभी इस बार गए। तो एक प्रधानमंत्री के रूप में मेरी बहुत तमन्ना रहेगी कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हम भारतीयों के सम्मान में कोई कमी आए। वे टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग करें, एक एक शब्द देख देख कर पढ़ें, कोई हमारी बेइज्जती न होने दें, भारत के विभाजन के बारे में, देश में तोड़ने वाली कोई बात न करें, अपने विरोधियों पर घटिया मतलब निम्न स्तरीय टिप्पणियां न करें, तो उनकी बड़ी कृपा होगी इस देश की 140 करोड़ जनता पर, क्योंकि वे प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं। जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो राहुल गांधी के रूप में गए, वो एक व्यक्ति थे, लेकिन नरेंद्र इस देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, सोनिया गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, राजीव श्रीवास्तव के भी प्रधानमंत्री हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी के भी हैं, और प्रोफेसर अखिल स्वामी और रवि जी के भी प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो उनसे अपेक्षा है कि वे कोई ऐसी बात न करें जैसे पिछली बार वो कह दिया था कि अब की बार मोदी सरकार ऐसा न कहें कि अब की बार बाइडेन सरकार या जो बाइडेन के बारे में कोई ऐसी बात न करें। तो मुझे बहुत खुशी होगी एक नागरिक के रूप में, और अपने प्रधानमंत्री को मैं सम्मान पाते हुए देखना चाहता हूं पूरी दुनिया में। दूसरी बात है कि मोदी जी अब तक इतनी यात्राएं दुनिया की कर चुके हैं, कुल 9 साल में 124 देशों की यात्रा वो कर ही चुके हैं। धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, लेकिन वे 8,20,830 किलोमीटर की हवाई यात्राएं कर चुके हैं। यानी अगर वे चांद पर जाते तो जाकर आ जाते और उससे भी ज्यादा जाते। हमारी 6,771 किलोमीटर की है उसका व्यास, रेडियस, और हमारी पृथ्वी के 129 चक्कर प्रधानमंत्री जी लगा चुके हैं। मेरे ख्याल से इतने घुमंतु प्रधानमंत्री हमारे हैं। वे भारत की लाज उनके हाथ में है। आशा है कि वे भारत की लाज रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, न विपक्ष पर कहेंगे, न कोई ऐसा डायलॉग कहेंगे कि पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, 2014 के बाद जो पैदा हुए उन्हें फख्र हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे। विपक्ष पर कोई घटिया टिप्पणी नहीं करेंगे। और हमारी विदेश नीति का जो अहम सूत्र है, हमारे विपक्ष के नेता या प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो हमारी डिप्लोमेसी का लिखित नियम है, लिखित नियम बोल रहा हूं मैं, IFS लोग लिखित नियम है
कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति कोई टिप्पणी नहीं करते। पिछली गलती जो वो कर चुके हैं अब की बार ट्रंप सर, और उसके कारण जो हमें नीचा देखना पड़ा है, हमारा सिर गर्व से नहीं उठा, तो ऐसी गलती नहीं करें। टेलीप्रॉम्प्टर देखिए, कागज पे लिखा हुआ पढ़िए, चुप रहिए, लेकिन भारत की इज्जत रखिए, यही मेरी अपेक्षा है। राजीव जी। जी जी, सिंह साहब, रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री, और क्या आंकड़े पेश कर रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आपको सलाम करता हूं कि आपने पूरे वो आंकड़े कि प्रधानमंत्री ने कितने चक्कर लगा लिए और चांद की दूरी और अभी तक इन्होंने जितनी यात्रा की है उसकी दूरी 2 गुना से ज्यादा मतलब यात्रा इन्होंने कर ली है प्रधानमंत्री ने। तो रिकॉर्डधारी प्रधानमंत्री जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी जो बातें करके आए